हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर कुमार सर पर। तो बच्चों, जो आपको मैं यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक है एलसीएम एवं एचसीएफ, जिसकी 8 क्लासेज हो गई, आज 9वीं क्लास है। आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। आज जो आपको जो पढ़ाया जाएगा आज क्लास में, जो एलसीएम एवं एचसीएफ टॉपिक से जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन जो आज आपको पढ़ाया जाएगा उसी में से ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, यही से पूछे जाते हैं आपको एलसीएम एवं एचसीएफ में। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक रुके रहना, लास्ट तक आप क्लास अटेंड करना। जो आपको आज सिखाया जाता है वो पूरा सीखिए आज, और ये टॉपिक जो है कंप्लीट होगा। आपको एक क्लास एलसीएम एवं एचसीएफ की ऐसी होगी जिसमें क्या है कि जो क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं ना एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें जो क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट हो, ज्यादा बार एक क्वेश्चन है वो ज्यादा रिपीट हो गया, 4-5 बार आ गया, 5-6 बार, वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इसमें लगभग 15-20 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। वो सोमवार को क्लास होगी, उसमें आपको करवाए जाएंगे। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो पूरे के पूरे आपको क्लास अटेंड करना और वो क्वेश्चन करना, और साथ में लास्ट में जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उस क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर देना, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर क्लास में कराता हूँ वो क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू भी पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चन हूबहू पूछे जाते हैं। जिन क्वेश्चन में आपको कहता हूं ना कि इन क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम, और आपको वहां पर पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर आप पूरे यहाँ पर अगर पूरे एकदम ध्यान लगा करके पूरी क्लास को अटेंड करते हो तो अब देखिए आज की क्लास में आप, और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर आपको हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में जो क्वेश्चन है टॉपिक जो है कंप्लीट होगा, अभी एलसीएम एवं एचसीएफ टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक जो है कंप्लीट होगा तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम एवं एचसीएफ टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे वहां पर। और साथ में आपको वहां पर कभी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोजाना, उसका भी आपको आंसर देना है। तो जल्दी जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए पहले। दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 420 एवं 28 है। यदि एक संख्या 84 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन कौन सा है, देखो आपको एक क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद आपको मैं तरीका बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया इससे आपकी तरीका अच्छी समझ में आएगा। इसमें आपको दो संख्या दे रखी है, एक संख्या तो 400, दो संख्या दे रखी, आपको ये पता नहीं दो संख्या में से एक संख्या तो आपको 84 दे दी, और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है कि वो दूसरी संख्या क्या है, और आपको ये दे दिया कि एक एलसीएम दे दिया, इनका एचसीएफ दे दिया। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब दो संख्या, मान लो आपके पास दो संख्या है, एक संख्या एक्स है एक वाई है, एक संख्या एक्स है एक वाई है, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा इनके एलसीएम एवं एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। हमेशा ध्यान में रखना, दो संख्याएं होती है उनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा उनके एलसीएम एवं एचसीएफ के इक्वल होता है। तो ये देखिए, अब आपको यहां पर दे दिया एलसीएम दे दिया, आपको एचसीएफ दे दिया, एलसीएम 420 दे दिया, एचसीएफ कितना दे दिया 28 दे दिया। एलसीएम कितना दे दिया 420 दे दिया, एलसीएम दे दिया बच्चों यहां पर 420 आपको दे दिया, एचसीएफ कितना दे दिया, एचसीएफ दे दिया आपको 28। और पहली जो संख्या आपको वो कितनी दे रखी है 84 दे रखी है। पहली संख्या आपको कितनी दे रखी है, यहां पर 84 दे रखी है, और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। यहां पर दूसरी संख्या क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या आपको दे दी, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, तीन चीज देगी, चाहे कोई भी आपको तीन दे दे, चाहे दो संख्या दे करके एक एलसीएम आपको दे देगा। फिर आपसे देखो वो तो बहुत कम पूछता है, क्योंकि अगर आपके पास दो संख्या है तो आपको एलसीएम और एचसीएफ देने की जरूरत नहीं है, आप उन संख्याओं से उनका एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हो। पर आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो कौन सा पूछेगा, एलसीएम और एचसीएफ आपको दे देगा, फिर आपसे ये पूछेगा कि इनमें से दूसरी संख्या कौन सी है। ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछेगा, दूसरी संख्या कौन सी। तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। यहां पर पहली संख्या तो आपको दे दी 84 और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे इसको, दूसरी संख्या आपको निकालनी है तो क्या करोगे, जो एलसीएम और एचसीएफ है इनको गुणा कर दो आपस में। तो एलसीएम कितना है 420 है और एचसीएफ कितना 28 है, और फिर इनमें भाग दे दो पहली संख्या का। तो पहली संख्या कितनी है 84 है, क्योंकि इधर हम लोग ये पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो भाग में चली जाएगी नहीं है। तो ये काम आपको करना है। फिर आप इनको सोल्व कीजिए, ये 3 आ गया, 3 का भाग 420 में तो कितना आ जाएगा 140 आ गया। तो अब आपके पास जो दूसरी संख्या वो कितनी आई 140 आ गई। दूसरी संख्या कितनी आ गई बच्चों
140 आ गई, दूसरी संख्या आ गई 140। देखो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक रुके रहना। 140 आ गया, कैसे आया आपको पता है कि जो एलसीएम और एचसीएफ है उनको आपस में गुणा करो और उसमें भाग दो पहली संख्या का। ये तीन चीजें आपको दे दी, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, पहली संख्या आपको दे दी, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो दो संख्या होती है उनका गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गया, अच्छे से आ गया ना। तो नेक्स्ट, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने पर होती है तकलीफ मगर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 24 गुना है। यदि एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 600 हो तथा एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब इसमें आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, तो क्वेश्चन को चाहे कितना भी घुमाए, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप घबराना बिल्कुल ही मत, क्वेश्चन को चाहे कितना भी घुमाए। आप क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम है, एलसीएम जो है वह एचसीएफ से कितना 24 गुना है, और एलसीएम और एचसीएफ का आपको योग दे दिया। एलसीएम और एचसीएफ का आपको योग भी दे दिया और ये भी दे दिया कि एलसीएम एचसीएफ से 24 गुना है, और एक संख्या आपको दे दी, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो एक बात आपको बता देता हूं, देखो वो हमेशा याद रखना, जब देखो एलसीएम और एचसीएफ का जब आपको योग दे दे, एलसीएम एवं एचसीएफ का आपको योग दे दिया 600, योग जब आपको दे दे तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना। तो पहले देखो एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात कैसे करेंगे, योगफल बटा n प्लस 1। तो ये n क्या है, जितना एचसीएफ से एलसीएम जितना गुना है ना वो n है, तो कितना गुना है 24 गुना है, तो ये n कितना हो गया 24 हो गया। नहीं, यहाँ पर योगफल कितना दे रखा है 600 दे रखा है, तो 600 बटा 24 प्लस 1 बराबर 600 बटा 25, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 24 हो गया ना, कंप्लीट काम। अब देखिए और भी आगे देखिए, आप 24 आपके पास क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब एचसीएफ से एलसीएम निकालना आसान है, वो कैसे, पहले ही बता रखा है कि एलसीएम एचसीएफ का कितना 24 गुना है, तो ये एलसीएम हो गया बच्चों। एलसीएम कितना हो गया 24 इंटू 24 हो गया ना। एलसीएम भी आपके पास है, एचसीएफ भी है। अब इसका गुणा करने की आपकी जरूरत नहीं है। वो देखो ये कह रहा है कि अधूरा छोड़ दिया, अधूरा छोड़ने में कई बार ज्यादा देखो गुणा करोगे आपका टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पूरा आंसर निकालोगे तब आपको पता चल जाएगा कि गुणा क्यों नहीं किया मैंने इसका पूरा। देखो अब देखो दूसरी संख्या आपको निकालनी है, इसमें दूसरी संख्या क्या करनी है, आपको निकालनी है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो एलसीएम कितना है 24 इंटू 24 है ना, 24 इंटू 24, और फिर ये कितना है एलसीएम कितना 24 है, और इनका अब भाग किसका दे रहा है, पहली संख्या का। पहली संख्या कितनी है, यहाँ पर 72 है, पहली संख्या कितनी है 72 है, 72 का भाग दे दो, 72 का भाग दे दो, ये करना और कुछ नहीं करना। तो देखिए 3 बार कट गया, ये कितने बार कट गया 8 बार कट गया। अब 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा 192, कितना हो जाएगा 192। दूसरी संख्या कितनी आ गई 192 आ गई ना, दूसरी संख्या कितनी आ गई 192 आ गई। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। अब यहां पर आप गुणा करते टाइम आप लेते, फिर दोबारा भाग देने में टाइम लेते, आसान हो गया ना, तभी मैंने गुणा नहीं किया। जहां देखो जिसकी जरूरत हो, अगर कटने वाला काम हो तो वहां पर पहले काटापीटी कर लेना, जो भाग दे देना, उसके बाद बाकी को आपस में गुणा कर देना। जिससे क्या कि आपको 2 बार गुणा करने की 2 बार भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए। ज्यादा बड़ी संख्या भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब छोटी संख्या थी आपस में भाग लग गया, छोटी छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, गुणा करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये आपको जरूरत क्या होती है कि आपको देखो ये शॉर्ट ट्रिक की जरूरत का, शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है, शॉर्ट ट्रिक आपको देखो हम लोग खुद ही बना लेते हैं शॉर्ट ट्रिक, बस क्वेश्चन को कम टाइम में करना, ये शॉर्ट ट्रिक है। कोई शॉर्ट ट्रिक ऊपर से थोड़ी आती है, हम लोग खुद ही बनाते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया एकदम अच्छे से। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, ए बी सी एक वर्ताकार रास्ते पर एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं और वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 10 मिनट, 12 मिनट एवं 15 मिनट का समय लेते हैं, तो कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। क्या कह रहा है कि तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी, वो एक वर्ताकार कोई रास्ता, मान लो कोई दौड़ का कोई मैदान है वर्ताकार, उसमें वो दौड़ लगा रहे हैं। तो एक जो है वो कितना टाइम लेगा, वो 10 मिनट के अंदर एक चक्कर पूरा कर रहा है, दूसरा 12 मिनट में कर रहा है, तीसरा कितने 15 मिनट में कर रहा है। तो ये पूछ रहा आपसे क्वेश्चन में कि वो तीनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं और उनका टाइमिंग अलग अलग है, 10 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा है, 12 मिनट में कर रहा है, 15 मिनट में। तो वो तीनों कितने मिनट बाद, कितने टाइम बाद एक साथ मिलेंगे, वापस एक जगह पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन का ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल भी आपको बताए थे, घड़ी वाले भी बताए थे, घंटी वाले भी क्वेश्चन आपको कल बताए थे, आज ये चक्कर वाला भी बताया था। कल मैंने कहा था ना आपको एक क्वेश्चन वैसा और कराऊंगा मैं, ये क्वेश्चन ही है वो चक्कर लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो देखो एक साथ कितने टाइम बाद मिलेंगे वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। जो इनका अलग अलग जो एक चक्कर का जो टाइम है उसका एलसीएम निकाल देंगे। तो कितना दे रखा आपको, 10 दे रखा है, 12 दे रखा है और 15 दे रखा है, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। पहले 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 15 आ गया, फिर 2 से दोबारा डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया, 5 आ गया ना। और फिर आगे 3 आ गए, यहां पर 15 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करो, 5 आ गया, 1 आ गया और 5 आ गया। अब 5 से डिवाइड करो, 1 1 1, अब कितना हो गया ये 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 कितना होता है 60। ये टाइमिंग हमें किसमें दिया रखा है, ये टाइमिंग हमें दे रखा है मिनट में, देखो मिनट में दे रखा है ना। तो ये कितना आ गया, 60 मिनट आ गया। 60 मिनट इक्वल कितना होता है, 1 घंटा, 1 घंटा। तो 1 घंटा टाइम के बाद में वो तीनों एक जगह मिल जाएंगे। अब एक बात आप लोग भूल गए होंगे, शुरू की क्लास में मैंने आपको कराया था। देखो मैं आपको दोबारा एक बात बोल रहा हूं कि आज की और जो कल की, जो कल पीछे जो क्लास कराई थी, वो दोनों में कौन से क्वेश्चन है, जो एलसीएम एवं एचसीएफ के प्रयोग पर आधारित प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन आप ये क्लास दोनों देखो, कल की जिन बच्चों ने अटेंड नहीं क्लास की है वो भी क्लास अटेंड करना, क्योंकि दोनों क्लास में से क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन जो इस टॉपिक के है वो इन्हीं 2 क्लास में से पूछे जाते हैं। और आप ये कहोगे पीछे की क्लास का क्या मतलब, जब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता ना, तो ये क्लास आपके कोई भी काम की नहीं है। तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए। मैंने क्या बताया, बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ाता हूँ, 0 लेवल से आपको पढ़ाता हूँ। तो पहले शुरू से आप पढ़िए, शुरू से पढ़िए। मैंने आपको यहाँ पर तो इस तरीके से बताया एलसीएम एचसीएफ निकालना। एलसीएम मैंने निकालने के लिए एक तरीका और बताया शुरू की क्लासों में, समझ गए। तो इनके मल्टीपल भी आप निकाल सकते हो, मल्टीपल अगर कॉमन आता है छोटे छोटा, आप देखो इनका मल्टीपल, देखो मल्टीपल वाला तरीका एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए। तो 10 का मल्टीपल कितना होता है, 10 आ गया, 20 आ गया, 30, 40, 50, 60, 70, आगे तक लिखते जाओ। कहीं कहीं तो मिलेगा ही, पर वो ज्यादातर में काम में नहीं लेते हम लोग। कोई छोटी संख्या होती है नजदीक मिल जाता है, वहां पर हम लोग काम में लेते हैं। ज्यादातर अब कोई 20-30 मल्टीपल तक जाए उतने देर में तो हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब देखिए फिर इसका कितना होगा, अब इसका देखिए 5 से मल्टीपल मैंने निकाल दिए। अब देखो आपके लिए मैंने क्या बताया था वो आप एक बार और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जिन बच्चों ने पहली क्लास अटेंड की वो और शुरू की क्लास, यहां मत देखना कि इतने में आपका काम हो जाएगा, नहीं। शॉर्ट तरीका दोबारा आपको एक बार छोटी सी बात छोटा सा रिपीट कर रहा हूं कि आपको मैंने क्या बताया था कि पहले मल्टीपल निकालो। एलसीएम का क्या मतलब होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एल का मतलब लोवेस्ट, सी का मतलब कॉमन और एम का मतलब मल्टीपल। तो पहले मल्टीपल निकालो, फिर इनमें कॉमन मल्टीपल देखो कौन कौन से। तो इनमें कॉमन मल्टीपल आप देखोगे तो आपके पास ये 60 है, वो तीनों में मिल रहा है, 60 मिल रहा है। 60 से कोई छोटी संख्या आएगा जो इसमें मल्टीपल है और कॉमन है, नहीं है। तो इसके लिए आपको अब क्या देगा, 30 है, 30 इन दो में, ये इसमें 30 नहीं है, नहीं है ना। तो अब देखो छोटी से छोटी भी है, लोवेस्ट भी है, कॉमन भी है, मल्टीपल भी है, तीनों में मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, लोवेस्ट है छोटी छोटी सी। तो ये 60 क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। ये बात मैंने आपको शुरू की क्लास में बताई थी। इसी तरीके से मैंने एचसीएफ भी आपको निकालना बताया था। तो जिन बच्चों ने शुरू की क्लास अटेंड नहीं की वो शुरू की क्लास अटेंड करो।
क्योंकि एक क्लास से, आज की क्लास से आपका फायदा नहीं होने वाला। शुरू की क्लास भी आप अटेंड करोगे तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आएगा, उनकी बेसिक बातें आपके समझ में आएगी। मैंने ये नहीं कहा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन इन्हीं क्लास में से पूछे जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं क्लास में से पूछे जाएंगे। अब कई बार छोटे क्वेश्चन पूछता है आपसे, जो बताए बिना पेन चलाने वाले क्वेश्चन, वो आपसे वहां पर पूछ लेता है, तो आप तो बड़ों के चक्कर में रह गए ना, क्वेश्चन गलत कर दो। नहीं, पूरी क्लास अटेंड करना, जो क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अभी आप, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। 8 से आरंभ होने वाली तथा 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन दिखने में सरल है, पर उतना सरल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके समझ में आएगा। पूरी बातें ध्यान में रखना, एक एक पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला बात है। ज्यादा हार्ड भी नहीं है तो ज्यादा सरल भी नहीं है क्वेश्चन। क्या कर रहा है, 8 अंकों की संख्या है और 8 से तो शुरू हो रही है और 6 पर कंप्लीट हो रही है। बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? तो ये 6 पर कंप्लीट होगी, 8 अंकों की संख्या है, तो ये देखना। अब ये संख्या है ना, 6 पर कंप्लीट हो रही है, 8 से शुरू हो रही है। इससे बड़ी संख्या आपको नहीं मिलेगी बड़ी से बड़ी संख्या में। देख लो 6 पर कंप्लीट होने वाली, और देखो कोई कितने बजे आओगे, बोले 9 से आगे 10, 10 में जाते कब काम खराब है। 10 का यहाँ पर 10 थोड़ी लिखोगे, 0 8 10 तो होता ही हो जाएगा ना, गड़बड़ होगी ना। तो सबसे बड़ी ये संख्या है, और सबसे छोटी कौन सी होगी वो देखना आप। सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है। तो अब देखिए, मेरे को शुरुआत तो इधर से, मैं इधर से करना चाहिए था, पर देखो इधर से करते हैं हम लोग, जब माइनस करते हैं तो इनका अंतर आपसे पूछा था, पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, कोई बात नहीं। पर एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप देखो आपको ये बात क्वेश्चन इस टाइप का पूछे, तो आप पहले तो ये ध्यान में रखना कितनी अंकों की संख्या है। फर्स्ट अंक क्या दे रखा है, सेकंड अंक भी अगर आपको दे सकता है, थर्ड अंक भी दे सकता है, वो जो अंक आपको देता है वो भी ध्यान में रखना। यहाँ पर क्या दे दिया, फर्स्ट अंक और लास्ट अंक आपको दे दिया। फर्स्ट डिजिट क्या और लास्ट डिजिट क्या है, डिजिट कितने हैं, टोटल डिजिट कितने हैं, यहाँ पर 8 डिजिट है। 8 डिजिट की एक संख्या है, तो बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी, छोटी छोटी संख्या ये होगी और बड़ी से बड़ी ये होगी, ठीक है। इनका अंतर आप लोगों ने निकालिए, ये इनका अंतर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया आपके? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 40, 60 एवं 75 से भाग देने पर क्रमशः 31, 51 एवं 66 शेष बचे कौन सी है? क्या कर रहा है, 5 अंकों की संख्या है और छोटी से छोटी संख्या निकालनी है आपको। और क्या कर रहा है कि जिसमें 40, 60 एवं 75 से भाग देने पर शेष पर भी आपको बता दिया कि अलग अलग शेष पर बच रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे शुरू क्लास, तभी तो कह रहा हूं कि पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन करने के लिए। जब आपको यही पता नहीं तो वहां पर आपको गड़बड़ होगी पूरी की पूरी। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, वहां पर जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो 40 से 60 और 75 से भाग देने पर शेषफल अगर आपको अलग अलग दे रखा है तो उन शेषफल को पहले घटा दो, 31, 51 और ये 66, इन सबको माइनस कर दो। माइनस करने पर यहाँ कितना बच गया, 9 बच गया। यहाँ पर भी 9 बच गया और यहाँ पर भी 9 बच गया। सब में 9 सेम बच रहा है, 9 बच गया। ये बात होगी यहाँ की, पूरा क्वेश्चन यहाँ यही पर कंप्लीट नहीं हुआ। अब निकालेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे, 40, 60 और 75 का। 40, 60 और 75 का एलसीएम निकालेंगे। तो भाग देना शुरू कर दो, भाग देना शुरू कर दो। 2 से डिवाइड किया, 20 आ गया, यहाँ पर 30 आ गया और यहाँ पर 75 आ गया। फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया, 10 आ गया, यहाँ पर 15 आ गया और यहाँ पर 75 आ गया। 2 से डिवाइड किया, 5 आ गया, 15 आ गया और 75 आ गया। अब देखिए एक दूसरे की लाइन में आते हैं कि देखो चेक करो इनको, जरूरी है। 5 दिए 15, 15 5 75 आ रहे हैं ना, एक दूसरे गुणे जा रहे हैं, सभी एक दूसरे गुणे जा रहे हैं। तो ये इनका ये सबसे बड़ा वाला ये इनका एलसीएम हो गया, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो 75 इंटू 8 कितना हो गया, 600 हो गया। अब 600 तो इनका एलसीएम आया, इन संख्याओं का एलसीएम आया 600।
क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, संख्या कितने अंक की होनी चाहिए, 5 अंक की होनी चाहिए, 5 अंक की संख्या होनी चाहिए, इनका भाग जाने पर शेषफल ये बचने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करेंगे, तो 5 अंकों की संख्या देख लो भाई, छोटी छोटी 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, चेक करो 5 अंकों की सही ना, ये 4 शून्य आएंगे। अब इसमें भाग दो किसका, 600 का, क्योंकि इनका एलसीएम 600 है, तो 600 का भाग दे दो इसमें, 600 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 9000, 600 का भाग दो इसमें, पहले तो 1000 में 600 का भाग दो, 16 कीजिए इसको, 1000 में 600 का भाग दिया, एक बार भाग दिया, फिर कितना बच गया आपके पास, 400 बच गया, एक जीरो उतार दिया, वो कितना हो गया, 4000 हो गए, 4000 हो गए। सोल्व कीजिए आगे, भाग दोगे, पहले 600 भाग दिया, एक बार चला गया 600, फिर 1000, फिर यहाँ पर 400 बच गया, फिर आ गया आप लोगों ने उतारा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3600 आ जाएगा, 36 हो गया ना, 3600 आ गया। अब दोबारा 400 आपके पास शेषफल बच गया, अब 400 शेषफल आपके पास बच गया। अब देखो आपकी सोचने वाली बात है आपके यहाँ पर है कि अब इस संख्या में तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, 400 शेषफल बच रहा है, यानी कि 400 शेषफल बच रहा है। अगर इसमें आप 200 और जोड़ दो तो आराम से भाग जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 10,200, 10,200। अब इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है संख्याओं का, 600 का। आपको क्या शेषफल ये बचने चाहिए, 31, 51 और 66। ये शेषफल बचाने के लिए जो इनमें जो कॉमन शेषफल बच गया 9, ये इसमें से माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 10,191। ये संख्या होगी छोटी से छोटी, ये संख्या छोटी छोटी होगी जो इन सबसे डिवाइड करने पर 31, 51 एवं 66 शेषफल बचेंगे। समझ गए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, उस क्वेश्चन का सभी बच्चे कमेंट में आंसर देना, और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आप यहां पर बताना, नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पढ़िए, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है तथा एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 403 है। यदि एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। यदि एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। तो दूसरी संख्या आपको दे रखी है 128 दे रखा है, 124 आपको दे रखा है और 134 आपको दे रखा है, और इनमें से कोई नहीं। योगफल आपको दे दिया, एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है, 12 गुना है। एक संख्या आपको दे दी, दूसरी संख्या आपको निकालना है इसमें, तो निकाल लोगे आसानी से। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट के अंदर सही आंसर दो। देखो आंसर सही होगा गलत होगा आपको बता दिया जाएगा कि आपने सही आंसर देख दिया, पर क्वेश्चन को सोल्व करके उसके बाद में आंसर दो, टप्पे मत लगाना। समझ गए, टप्पे मत लगाना बिल्कुल भी। क्वेश्चन को सोल्व करो उसके बाद आंसर दो। ये भी मत देखना कि किसी दूसरे ने ये आंसर दिया तो मैं भी इसके खुद एक ये आंसर दे दूं, नहीं, खुद सोल्व करना उसके बाद में आंसर देना। तो ठीक है, फिर कल सुबह जो क्लास होगी वो होगी एक संडे स्पेशल क्लास होगी। उसमें क्या है कि जो बोर्ड मास का रूल है, हर एक ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बच्चे उन क्वेश्चन को सरल क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, तो वो बोर्ड मास का रूल आपको कल दोबारा कराया जाएगा। यहाँ पर पूरा कंप्लीट क्लास होगी बोर्ड मास के रूल की, कंप्लीट क्लास पूरी की पूरी क्लास कल सुबह 10 बजे। तो सब बच्चे कल सुबह 10 बजे आ जाना, क्लास अटेंड कर लेना। फिर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।